अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सानिया भाटी गेट के हवाले से जिस जिगर खराश और दिल चीर देने वाले अंदाज में उस खातून के खामद ने उस इंकशाफात किए हैं और वो वाक़यात बताए हैं, उन्होंने हर साहिब दिल का जिगर पाश पाश करके रख दिया है। वो बताता है कि जब हम बाहर निकले हैं दरबार से और रिक्शे की तरफ आए हैं तो रिक्शा वहाँ खड़ा था और उसकी पार्किंग की ज़ाहिर है टिकट भी मिली थी। तो उससे पहले चूँकि इसके साथ वालदा भी थी, कुछ कज़न थे, कुछ और रिश्तेदार, चुनांचे इसका जो मेल कज़न था वो जब रिक्शे में बैठने लगा तो इसकी वालदा ने कहा, जो यानी मुतवफ़िया की सास थी, उसने कहा कि बेटा पहले अपनी बहन को बैठने दो, पहले बहू को बैठने दो। ये जब रिक्शे से थोड़ा सा पीछे हटा तो चूँकि बिल्कुल पीछे वो खातून खड़ी थी जो अब अल्लाह के पास पहुँच चुकी हैं, तो उसने इस खदशे के पेशे निगाह के कहीं टच ना हो जाए, उसने पैर थोड़ा सा पीछे जब किया है तो पीछे 3 बाई 3 फीट का एक मैन होल था जिसमें वो गिर गई हैं। वो कहता उसके बाद मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बड़े सारे लोग जमा हो गए, तो मैंने कहा कि कोई रेस्क्यू को कॉल कर दे। मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि किसी ने रेस्क्यू को कॉल कर दिया। बहरहाल उसके बाद पुलिस जब इसको पकड़ के ले गई है भाटी थाना में, तो वहाँ जो इसके साथ सलूक हुआ है वो बताता है कि किस कदर हमारे ज़मीर मुर्दा हो गए हैं और किस कदर इंसानियत गोया कि हमें छू कर भी नहीं गुजरी। वो कहता है कि पुलिस ने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। मैं उनके तरले करता रहा, मैं उनकी मिन्नतें करता रहा कि खुदा के लिए मैं कहीं भाग नहीं चला। मेरे सामने मेरी बीवी और मेरी नन्ही बेटी जो 9 माह जिसकी उम्र थी वो मेरे सामने गिरी हैं। चुनाचे मुझे वहाँ जाने दें, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूं, मैं उनको ढूंढना चाहता हूं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। लेकिन पता है पुलिस वाले इसके साथ क्या करते रहे? पुलिस वाले इस पर तशद्दुद करते रहे। 2 तरह का तशद्दुद इस पर हुआ है। जिस्मानी तशद्दुद भी हुआ है जो 3 तरीकों से हुआ है, और जहनी टार्चर हुआ है, रूहानी करब से इसे गुजारा गया है। जिस्मानी तशद्दुद की अगर बात करें तो इसको थप्पड़ मारे गए हैं, इसको बेल्ट मारे गए हैं और इसको डंडे मारे गए हैं। मैं और आप भी इंसान हैं, खुदा के लिए सोचिए कभी किसी पर ऐसा वक्त आए कि उसका कोई प्यारा, बल्कि एक नहीं 2 प्यारे, जिंदगी का जीवन साथी और लखते जिगर उसकी वो गिर गए हों सीवरेज सिस्टम में, और वो बेचारा रो रहा हो और तड़प रहा हो और बिलक रहा हो, और उसको उस किस जुर्म की पदाश में तशद्दुद का निशाना बनाया गया जी? यही नहीं बल्कि इसको ज़हनी टॉर्चर का निशाना भी बनाया गया। इसको कहा गया कि तेरी बीवी किसी रिक्शे वाले के साथ अस्तगफिरुल्लाह भाग गई होगी, तूने खुद उसको कहीं चलता कर दिया होगा, और इसे कातिल करार दिया गया, इसे अगवाकार करार दिया गया, इसे ड्रामाबाज करार दिया गया। वो कहता है कि मैं यानी तशद्दुद भी सह रहा था, ज़हनी करब भी सह रहा था, और जब ये बात वो कर रहा था तो वो बेचारा ये अल्फाज दोहराने से कासिर था कि वो कहते क्या रहे थे मेरी बीवी के बारे में। कौन सी बीवी, कौन सी वो बेचारी हवा की बेटी जो उस वक्त आपके खोदे हुए सीवरेज सिस्टम के नीचे पड़ी हुई थी, ताफन ज़्यादा जगह पर पड़ी थी, अपनी बेटी को सीने के साथ चिमटाए हुए पड़ी थी। तो उस नाहली आप लोगों की थी, गफलत आप लोगों की थी, मुजरमाना गफलत आप लोगों की थी। लेकिन उस बेचारे को क्या कहा गया कि तेरी बीवी किसी रिक्शे वाले के साथ भाग गई है, तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली गई है, और तूने खुद अपनी बीवी को किसी के साथ चलता कर दिया है, और तू कातिल भी है, तू अगवाकार भी है, तू ड्रामाबाज भी है। ये करब किस जुर्म में? कोई हो रियासत ना, खुदा की कसम, कोई रियासत हो, कोई कानून हो, कोई इंसानियत कहीं मौजूद हो, तो फिर पता चले कि ये ऐसे मजलूम के साथ इस कदर उसको अजियत से जो गुजारा गया है, इसकी कोई सज़ा भी होती है कि नहीं होती। चुनांचे मरियम नवाज साहबा ने बहरहाल जो बातें की हैं वो आपके सामने आ गई हैं, लेकिन ये बातें हर दफ़ा होती रहती हैं और इससे सिस्टम नहीं बदलता। ये वो सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस का सिस्टम, जो कहाँ से हमें मिला है? अंग्रेज़ जो हमारा आका था, जिसने हमें ग़ुलामी में लिया था, जो काबज़ हुआ था, हम पर मुसल्लत हुआ था, उसने ये गैर इंसानी पुलिस हमारे लिए और पुलिस का निज़ाम हमारे लिए बनाया था ताकि हमें काबू और कंट्रोल कर सके। वो अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन उसका निज़ाम आज भी हमें चक्की में पीस रहा है, और ये इस तरह की हजीमत, इस तरह की जनाब अजियत वो हमें ऐसे मौके पर सहनी पड़ती है। ये ना पहला वाक़या है ना आखिरी वाक़या है, इससे पहले भी पुलिस का रवैया यही रहता है, इसके बाद भी पुलिस का रवैया यही रहेगा। अब हुआ क्या है जनाब, मुअत्तल कर दिया गया है कुछ को, 4 दिन वो मुअत्तल रहेंगे, फिर आ जाएंगे, क्या होता है इससे? लेकिन मैं कहता हूँ खुदा के लिए, पुलिस वाले भी, आप भी यार इंसान हो, वर्दी पहन ली तो क्या हुआ? दिल मर चुका है हमारा? क्या हमारा एहसास मर चुका है? हमारा ज़मीर मर चुका है? ये जो मजबूर लोग आपके हत्थे चढ़ जाते हैं, मजलूम लोग आपके हत्थे चढ़ जाते हैं, कभी सोचते नहीं कि आपने भी किसी के हत्थे चढ़ना है?
کل یہاں نہ صحیح، یہاں کا سسٹم ایسا ڈھیلا ڈھالا صحیح کہ وردی پہننے کے بعد کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا اور آپ سرکاری تحویل اور حفاظت میں آ جاتے ہیں، کل حشر کے روز کیسے سامنا کرنا ہے رب کائنات کا؟ کوئی جنت دوزخ پہ ہمیں یقین ہے کہ نہیں یقین؟ تو بہرحال کچھ کرنا ہے تو اس نظام کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ عوام کیا بدلیں گے؟ یہ بدلنے والوں کو بدلنا چاہیے۔ یہی کچھ ہوتا ہے، تھانوں میں یہی ہو رہا ہے اور چوک و چوراہوں میں یہی ہو رہا ہے، اور ایک غلامی کی سی کیفیت ہے پولیس کے ہاتھوں عوام کی۔ تو اگر کچھ کرنا ہے تو یہ رویہ بدلیے۔ یہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن یہ تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔